मुझे इलेक्ट्रिक चेयर पर मौत की सजा दिए हुए कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन किसी तरह मैं फिर से जिंदा हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब मेरा शरीर अमर हो चुका था और मुझे अतीत को महसूस करने की शक्ति भी मिल गई थी। मैं सीधा सैम के पास पहुंचा, वही आदमी जिसने झूठी गवाही देकर मुझे फंसाया था। मैंने उसे जोर से दीवार पर पटका और उसकी बाजू की आस्तीन फाड़ डाली, लेकिन वहाँ कोई निशान नहीं था। मैंने गुस्से में पूछा, असल कातिल कौन है? सैम घबराकर बोला, मैंने सिर्फ पैसों के लिए झूठी गवाही दी थी। असली कातिल मेट्रोपोलिस ऑफिसर्स की लिस्ट में है। इस बीच उस सूची में शामिल एक पुलिस वाला अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा था। वह एक लड़की पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं अचानक उसकी गाड़ी में आ जाऊंगा। शांत और पूरी तरह संयम में रहते हुए मैंने उसका नाम उस सूची से हमेशा के लिए काट दिया। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला, पुलिस वाले ने मुझे वहीं मौके पर गोली मार दी। गोली की आवाज से पैसेंजर सीट पर बैठी लड़की डर गई, लेकिन मैं तो बस इस भ्रष्ट पुलिस वाले के घटिया मजाक में उसका साथ दे रहा था। मैं पलटा, उसे 2 ही बार में ढेर कर दिया, फिर उन दोनों लड़कियों से वहाँ से निकल जाने को कहा। मैंने वही चाकू निकाला जिससे मेरी गर्लफ्रेंड का कत्ल हुआ था और उसकी आस्तीन को चीर दिया, सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि वह भी वह दागदार बाह वाला आदमी नहीं था। मैंने उस गंदे पुलिस वाले को दूसरी तरफ फेंक दिया, उसका सिर पकड़ लिया और उसकी आंखों पर जोर से दबाव डाला। उसकी आंखों से मैंने उस रात की सच्चाई देखी। पता चला कि उस रात 4 आदमी मेरी गर्लफ्रेंड पर हमला कर रहे थे। उनसे लड़ते हुए उसने उनकी बंदूकों में से एक का ट्रिगर दबाने में कामयाबी हासिल कर ली और फिर उन्होंने उसे चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। मेरे सामने खड़ा यह भ्रष्ट पुलिस वाला भी उन्हीं में से एक था। वो गंदा पुलिस वाला अब भी बेवकूफी से अपनी बंदूक ताने खड़ा था। मुझे उसने कुछ गोलियां चलाने के बाद ही यह समझा कि मुझे मारा नहीं जा सका। मैं तेजी से आगे बढ़ा, बंदूक की नली उसके मुंह में घुसेड़ दी और ट्रिगर दबा दिया। जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड की कब्र पर माफी मांगने गया। जल्द ही मुझे सूची में दूसरा भ्रष्ट पुलिस वाला मिल गया। जब वह लाल बत्ती पर रुका, मैंने उसे मुक्का मारा और उसकी कार में घुस गया। उसे लगा कि बंदूक मुझे डराने के लिए काफी होगी, लेकिन मैंने एक ही झटके में उससे बंदूक छीन ली और खिड़की से बाहर फेंक दी। मैंने गाड़ी का नियंत्रण संभाला और उस भ्रष्ट पुलिस वाले को साथ लेकर सड़कों पर तेजी से दौड़ पड़ा। मैंने उसके हाथ की हथेली और जांघ में चाकू घोंप दिया, लेकिन तब भी पता चला कि वह वही निशान वाले हाथ वाला आदमी नहीं था। गश्ती पुलिस वालों ने हमें जल्दी ही देख लिया और पीछा शुरू कर दिया। मैंने शांत भाव से सिगरेट लाइटर दबाया, फिर उस भ्रष्ट पुलिस वाले को कार में ही छोड़कर सामने चल रहे वाहन में कार सीधी दे मारी। जब मैं संभल कर उठा और कार से बाहर कूदा, तब तक पुलिस ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था। बिना किसी जल्दबाजी के मैंने सिगरेट लाइटर निकाला और रिसते हुए ईंधन में फेंक दिया। कार तुरंत विस्फोट से उड़ गई। धमाका इतना शक्तिशाली था कि ऊपर उड़ रहे विमान तक को झटका महसूस हुआ। विस्फोट के बाद दोनों अधिकारी घटनास्थल की जांच करने दौड़े, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि मैं पहले ही गायब हो चुका था।